माता दी दोस्तों, मैं रितु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों अभी जस्ट मैं एक प्लॉट का विज़िट करके आ रही हूँ और दोस्तों वो प्लॉट जो था वो कब्रिस्तान से 500 मीटर की दूरी के अंदर ही था। दोस्तों मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया था कि काफ़ी समय से उस कब्रिस्तान का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो उनको संदेह था कि क्या ये प्लॉट लेने लायक है या नहीं है, और इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। दोस्तों जब मैं गई तो जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि वास्तु इतना विस्तृत है और इतना इसका ज्ञान इतना वृहद है कि हम छोटी-मोटी चीज़ों से, छोटी-मोटी जानकारियों से इसको नहीं सीमित दायरे में बाँध सकते। तो दोस्तों वो जो जगह थी जहाँ मैं प्लॉट देखने गई थी, विज़िट के लिए गई थी, वो जगह बिल्कुल भी पॉज़िटिव नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कब्रिस्तान या शमशान के आस-पास कभी भी कोई प्लॉट लेते हैं या अपना मकान बनाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ की ऊर्जा बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि वो पॉज़िटिविटी के साथ हो, वो नेगेटिव होती ही होती है। तो दोस्तों जब मैं वहाँ गई तो वहाँ की जो ज़मीन की ऊर्जा थी, जो मिट्टी की ऊर्जा थी दोस्तों, वो भी काफ़ी नेगेटिव थी, और जो कॉस्मिक एनर्जी थी, जो पैरेलल एनर्जी थी, वो ऑल टू ऑल सब के सब दूषित थी। दोस्तों मैं जभी भी विज़िट पे जाती हूँ तो मेरे साथ कुछ मशीनें होती हैं, जो कि एनर्जी को, कहीं की एनर्जी को भी रीड कर लेती हैं। कुछ K2 मीटर्स वगैरह भी मैं साथ में रखती हूँ। तो मैंने अपनी मशीनों से भी उस एरिया की एनर्जी को चेक किया, जो कि पूरी तरह से नकारात्मक ही बता रही थी। तो दोस्तों कभी भी मैं आपको सलाह दूँगी, अगर आप कभी भी शमशान घाट के या कब्रिस्तान के आस-पास अगर प्लॉट ले रहे हैं या बनी-बनाई मकान लेने जा रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही आपका प्लॉट या आपका मकान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ दोस्तों इसका भी ध्यान रखें कि वहाँ की मिट्टी की ऊर्जा कैसी है, क्योंकि मिट्टी की ऊर्जा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है वास्तु में। तो हमको ये देखना होगा कि वहाँ की मिट्टी की ऊर्जा कैसी है। अगर मिट्टी शुभ नहीं है, आस-पास का एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो बिना वहाँ की ऊर्जा को क्लीन किए आप वहाँ मकान नहीं बनाइए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिज़ल्ट आ सकता है। जैसे कि दोस्तों हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। मतलब आप जब भी उस मकान में रहेंगे तो आपको हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है। एक पैर आपका हॉस्पिटल में, एक पैर आपका घर पे रहेगा। इसके साथ-साथ धन की बहुत हानि हो सकती है। धन आप कमाएँगे और पूरा पैसा आपका वेस्ट हो सकता है। लड़ाई-झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों। बरकत तो दूर-दूर तक खत्म है। कहीं कोई बरकत का नामो निशान वहाँ पे नहीं होगा। तो कई तरह की नकारात्मक चीज़ें आपको वहाँ पे घेर सकती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप अगर कब्रिस्तान या शमशान के आस-पास अगर प्लॉट ले रहे हैं या बनी-बनाई मकान ले रहे हैं, तो आप उसको किसी अच्छे एक्सपर्ट से चेक ज़रूर कराएँ, ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप वहाँ कभी खुशहाल नहीं रह पाएँगे। तो दोस्तों ये इस जानकारी का लाभ उठाएँ, और यदि कोई जन्म-पति से संबंधित आपका सवाल है या कुंडली मिलान के का कोई आपकी समस्या है, तो आप इसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है टिप पसंद आया होगा। आने वाली वीडियो में मैं कुछ नए टिप के साथ फिर भी लूँगी। दोस्तों छोटी-सी क्लिप मैं आपको उस विज़िट की मैं भी आपको दिखाऊँगी। आप देखिए कि मेरे K2 मीटर में, यानी मेरी मशीन में किस तरह से नेगेटिव एनर्जी की ब्लिंकिंग हुई और स्पष्ट क्लियर हो गया कि वो जगह रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। तो दोस्तों वीडियो को देखिए, उसका लाभ उठाइए, और यदि कोई समस्या आपको बात संबंधित है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ। जय माता दी। ठीक है, ये पूरी एरिया ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव जा रहा है, यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। इसको बिल्कुल भी हम पॉजिटिव रिस्पांस में नहीं लेंगे। 2 मशीनें हैं मेरी, एक तो फ़िलहाल कम दिखा रहा है इस पे भी, और ये सही ही है। ठीक है, हम ये पूरी रेड ब्लिंकिंग यहाँ तक आ गई है। इट मीन्स यहाँ पे एनर्जी सही नहीं है, इसको हम इस प्लॉट पर नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा कैसी है कहीं की।